हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल सुकांती कहानी किस्से में आप लोग को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले वीडियो मेरे बातचीत आगे बढ़ाने से पहले अगर मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। तो सो फ्रेंड्स, आज का बातचीत ये है बातचीत पहले शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं अपने परिचय देना चाहती हूं आप लोगों को। मैं हर वीडियो में तो अपना परिचय दे नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, सच बात बताऊँ तो। लेकिन आज मैं नहीं भूलूंगी। और मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और छोटी सी गांव की, और गांव का नाम तो नहीं बताऊंगी। और गांव का नाम बताना यूट्यूब का खिलाफ है। हाँ, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मेरा छोटा सा परिवार है। और मेरे छोटे सा परिवार में मेरी माँ है और मेरे भैया भाभी और दो छोटे छोटे नाना नाना, दो बच्चे हैं उनका, और साथ में मैं हूँ। और मैं अपना परिवार को छोड़ के बहुत दूर में रहती हूँ और काम करती हूँ अपना परिवार को चलाने के लिए। और अपना परिवार का रोजी रोटी और जितना भी घटी बढ़ी जो भी है, मेरा जो फर्ज बनता है वो कर्तव्य निभाने के लिए मैं अपना परिवार को छोड़कर मैं दूसरी शहर में काम करती हूँ और अपना घर बार चलाती हूँ। और बस फ्रेंड्स, यही है। और आप लोग जैसे कि जानते हैं, आज का बातचीत ये है कि आज बहुत ही बढ़िया दिन है और सभी लोग को मेरे तरफ से हैप्पी दशहरा आप लोगों को ढेर सारा प्यार के साथ। और आप लोग कैसे दशहरा मना रहे हैं? और मेरा दशहरा ठीक से नहीं मनाए क्योंकि ये दशहरा में मैं घूमने नहीं जा पाई। और आज है रावण पोड़ा और रावण का बाण होने वाला है आज। क्या बोलते हैं मैं थोड़ा समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे। आज रावण जलाते हैं और वही त्योहार है आज। और मुझे जाना था आज देखने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाई, मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। तो फिर से दोबारा से हैप्पी दशहरा है, बहुत सारा प्यार के साथ। और इतना ही, और क्या बोलूँगी। तो गैस, यही कहने आई थी आप लोगों को। और अभी जो है रात का 9 बज चुका है, 9 से ऊपर हो चुका है। मैं टाइम नहीं देखी हूँ और टाइम देख के बता देती हूँ आप लोगों को। हाँ, 9:23 हो चुका है और अभी आप लोगों से बातचीत करने के लिए आई हूँ। और आज जो ब्लॉग बनाया है कल जाएगा, और अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो अभी अपलोड होने वाला है। और आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर लूँ बोला। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि मैं एक ब्लॉग मैंने डाला था कि मेरे घर का खुशियाँ लौट आया है, ऐसे कुछ मैंने टाइटल में लिखा है। तो उसके बारे में आज बताने वाली हूँ इस शुभ दिन पर। और वो खुशियाँ क्या खुशियाँ है वो आज मैं बताने वाली हूँ। आप लोगों को बोला था कि मैं इसके लिए अलग से मैं ब्लॉग बनाऊंगी बोला था, और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो खुशियाँ क्या खुशियाँ है। तो आप लोगों को मैं आज बताने वाली हूँ। तो सो फ्रेंड्स, 2020 से मेरे घर में एक प्रॉब्लम आया था और वो प्रॉब्लम अभी 3 साल के बाद हट चुका है और 3 साल के बाद ठीक हो चुका है। तो मेरे परिवार में बहुत बड़ा खुशियाँ आया है। वो खुशियाँ है मेरा भाई। और मेरे भाई कहाँ था, और मेरे भाई बहुत बड़ी परेशानी में था और वहाँ से वो बाहर निकल के आया है और मेरे परिवार में फाइनली खुशी लौट आया है। और मेरे भाई था, बता दूं कि मेरे भाई 3 साल से जेल में था और हमारे परिवार बहुत दुख में दिन कटाया है। मेरे भाई दुख तो कटा ही कटा, वो परेशानी दुख झेला ही झेला, लेकिन उसके साथ साथ हमारे परिवार में भी, मतलब परिवार में जितना भी लोग थे
वो सारे जो परिवार बिल्लू दरवाज़ा बजा रहा है जैसे लग रहा है। तो मैं क्या कह रही थी, हमारे परिवार में जितना भी मेरी मम्मी भाई तो जेल में था, वो तो जेल में रो ही रहा था, लेकिन हम लोग का भी मतलब कम खराब दिन नहीं था, बहुत खराब दिन था और बहुत दुख का घड़ी था। मतलब एक परिवार बर्बाद हो गया था, ये सोचिए। लेकिन भगवान का कृपा से, ऊपर वाला की कृपा से अभी ठीक हो गया और मेरा भाई जेल से निकल गया है, बेल हो चुका है और अभी फाइनली अपने परिवार के साथ मेरा भाई अभी हमारे घर में है और मम्मी का देखभाल भी कर रहा है और अपना 2 बच्चे और बीबी के साथ खुशी खुशी रह रहा है। और बता दूं कि मेरे भाई एक बेगुनाह होकर भी वो जेल में था, और क्यों जेल में था वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं बताऊँगी, पूरा क्लियर नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि हमें भी डर है। अगर डर तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि और हमारे परिवार के साथ गलत हो और मेरे भाई को और बुरा दिन ना देखना पड़े, इसीलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी जो उसमें आप लोग समझेंगे, समझ लेना बात को। और अभी बताना, ऐसा हुआ था दोस्तों कि जंगल में ना, हमारे जो गांव है वो जंगल एरिया है और वहाँ का लोग जो है सारे गांव के लोग जो है अलग अलग मीट खाते हैं। मीट समझ रहे हैं ना, चिकन, सारे चीज़, इतना तो समझ गए होंगे, सारे चीज़ें खाते हैं। लेकिन जंगल में जो जानवर होते हैं उनका मीट भी खाते हैं। ध्यान से बताइए, सुन लीजिएगा। मैंने तो ये गांव के लोग क्या करते हैं कि बिजली का तार होती है ना, उसको जगह जगह में जंगल एरिया में घर से ही लाइन लेकर, या तो जंगल में भी लाइन तार लगा हुआ है, उससे कलेक्शन लेकर पूरा खेतों धान जो बुनाई होता है ना, तो धान अभी पक रहा है, तो धान को ना जानवर खाने के लिए उतरते हैं रात को टाइम में, शाम को टाइम में, रात को पूरा जंगल एरिया में जितना भी खेत होता है वो सारे धान को बर्बाद कर देता है वो जानवर। बड़ा बड़ा जानवर है वो सुअर के तरह, सुअर तो देखे होंगे, और घोड़ा जैसे भी होते हैं, भेड़ के तरह भी होते हैं और बकरा जैसे भी होते हैं। तो वो सारे जो जानवर होते हैं वो खेतों में धान खाने के लिए उतरते हैं। तो उस धान को बचाने के चक्कर में ये लोगों ने कुछ लोगों ने, मेरा भाई तो एक मोहरा है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर अपने अपने खेतों का धान बचाने के लिए वो तार को, लाइन तार को साइड साइड में खेतों का किनारे किनारे पूरा तगा देते हैं, लगा देते हैं, और कहा कि धान को खा ना पाए और वो जानवर भी, मतलब पशु पक्षी जो भी होते हैं वो फंस जाते हैं वहाँ पर लाइन तार के करंट से। तो उसमें एक हादसा हुआ था बहुत बड़ा, और मेरे भाई को ताश खेलने, यानी कि क्या बोलते हैं, ताश मतलब पत्ती नहीं खेलते हैं, इस तरह के खेलने की आदत है। तो दोस्ती में मेरे भाई को ये खेल खेलने के लिए बुलाते थे रात को, मतलब शाम को, और मेरे भाई वहाँ चला जाता था। और उस दिन घर आया था वापस, फिर और वापस चला गया। शायद पैसे से में खेलते थे, तो पैसे में तो किसी को भी मतलब मुंह लग जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसमें, कुछ चीज़ें खाते हैं और उसको छोड़ नहीं पाते हैं ना, इस टाइप का। तो ऐसे हुआ था। और मेरे भाई का आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे पापा का डेथ हो चुका है, मेरा बड़ा भाई का भी डेथ हो चुका है, मेरे 2 चाचा हैं लेकिन वो लोग साथ नहीं देते हैं। तो इसी का फ़ायदा हमारे गांव का कुछ लड़के, एक लड़के नहीं, कितने लड़के, बहुत सारे लड़के मिलकर
ये सब काम हुआ है। तो का क्या काम है और मैं बता देती हूँ कि वो जो बिजली तार है ना, उससे ना रात का टाइम में एक हादसा हुआ होता है और उस हादसा में एक आदमी का देहांत हो जाता है। और उस हादसे के टाइम में तो मेरा भाई रहता नहीं है वहाँ पर, लेकिन जब वापस जाता है तो सारी चीज़ें वो देखता है और उसी में वो फंस जाता है। और उससे आगे तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है, जो अब मैं आप लोगों को बता पाऊँगी। और मुझे पता भी हो जाएगा तभी मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि सोशल मीडिया में बता दूँगी, मुझे कहीं ना कहीं 1-2 लोग देखते हैं, गांव के लोग, उन तक वीडियो पहुंचता है मेरा, और उन लोग को पता चलेगा कि ऐसे हुआ है, तो ऐसे कर रही है उसके बहन, तो हमारे घर में थोड़ा परेशानी आ सकता है, क्योंकि मैं घर में रहती नहीं हूँ। और घर में रहती तो कोई परेशानी नहीं होता, कि कोई डर नहीं होता। इतना ही हिंट दूंगी, डर सा क्या नहीं करूँगा। डर ना बहुत बेकार चीज़ है, डरो तो मरो, मरने वाला बात है। और जो इंसान डर गया वो आसानी से फंस जाएगा, और जो इंसान नहीं डरेगा और अपना दिल की बात सुनेगा, दूसरे की बात कभी भी नहीं सुनना चाहिए लाइफ में। तो ऐसे ही हुआ फ्रेंड्स मेरे भाई के साथ एक हादसा। अकेले तो नहीं था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन फंसे 2 ही लोग जेल के अंदर गए हैं, बाकी लोग फ्री घूम रहे हैं। तो यही है कहानी, और नाम नहीं लूँगी, नाम लेने से मेरे को बहुत बड़ी गलती हो जाएगा। और जब भला करने के लिए मेरे भाई ने जेल गया था तो कुछ सोच समझ के गया होगा, तो मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी। और अभी फाइनली मेरे भाई जेल से बाहर निकल चुका है, एक बेगुनाह होकर भी वो जेल में था। और हम उसके साथ साथ हमारे घर में बहुत बुरा दिन कटा। एक दिन ऐसा दिन नहीं था कि मम्मी भी चैन से सो नहीं पा रही थी, भाभी भी चैन से नहीं सो पा रही थी, मैं भी, मेरी बड़ी बहन भी बहुत तकलीफ झेला। और 2 छोटे छोटे नाना बच्चा को देखकर ना इतना रोना आता था, खास करके वो 2 बच्चे और मम्मी को देखकर बहुत ज़्यादा। मुझे तो एक दिन भी नींद नहीं आ रहा था, इस तरह की हो गया था मेरे परिवार में, और बहुत तकलीफ झेला मेरे परिवार। और फाइनली अभी अच्छा है, मतलब फाइनली मेरे भाई जेल से निकल गया, और अभी हमारे घर का खुशी लौट आया है, और बहुत बड़ी खुशी है। और भगवान करे आगे और कोई परेशानी ना आए, और हमेशा प्रभु का कृपा है, जो इतना 3 साल के बाद सब कुछ ठीक कर दिया, और अभी ठीक है। और मैं भी इसी कारण से मैं हंस खुश के वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, और अच्छे से काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन काम नहीं करूँगी तो रोजी रोटी कैसे चलेगा, मेरे परिवार को मैं ही चलाती हूँ, और मेरे घर में काम करने के लिए कोई नहीं है। और हमारे जो गांव है वो जंगल एरिया में है, तो काम नहीं मिलता है, तो बहुत दिक्कतें होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो साल में 1 बार जाती हूँ घर मम्मी को देखने के लिए, लेकिन इस बार मैं भाई की वजह से 2 बार, साल में 2 बार हो गया मैं गई। 3 साल में कई बार मैं घर जाके आ गई हूँ, और परिवार को संभाला मैंने, मम्मी को, भाई को, भैया को भी जेल में रहकर उसको भी रोना नहीं ऐसे बोला, और उसको भी मतलब हिम्मत दिया, और सही सलामत वो घर आया है और अपने परिवार के साथ है। यही मेरे परिवार का खुशियाँ लौटा है फ्रेंड। दोस्तों यही इतना ही बताना था। आई होप मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में अच्छे से जानें, और अच्छे से, मतलब छोटी बड़ी मेरा जो कोई ज़िंदगी में परेशानी होती है, और दुख हो या सुख हो, सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, इसलिए मैं शेयर किया। तो आई होप मुझे समझेंगे कितना संघर्ष, कितना कठिन होता है एक लाइफ, एक इंसान का ज़िंदगी और एक परिवार का ज़िंदगी बता ही नहीं सकती हूँ कि कैसा होता है। मतलब आंसू आते आते आँख से, आँख के अंदर ही रुक जाता था।
और मैं रो भी नहीं पाती थी, कभी कभी बाथरूम में रो लेती थी। दूसरे घर में आवाज़ करके रो नहीं सकते, तो ऐसे है फ्रेंड्स। तो चलिए, वीडियो बहुत लंग हो रहा है। मैंने बता दिया मेरे भाई कहाँ था और किस जगह में था और घर वापस आया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया है। आप लोग मेरे भाई के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रे करें ताकि आगे कोई परेशानी ना हो और दुख ना आए। तो दुख तो ऐसे आता है नॉर्मली, लेकिन ऐसा दुख ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही आज की बातचीत में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को।